नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं एक नए सिरे से। आज से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान बीजेपी देश भर में चलाने वाली है। स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। मंदिरों और पूजा स्थलों के आसपास सफाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने की थी देशवासियों से ये अपील। तो देखिए, बीजेपी देश भर में स्वच्छता अभियान चलाएगी, जिसके तहत मंदिरों और पूजा स्थलों के आसपास सफाई होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से साफ सफाई की स्वच्छता अभियान को लेकर के अपील की थी। आज से 22 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। और देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद मंदिर में सफाई करके स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। ये तस्वीरें उस वक्त की न्यूज इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। बिल्कुल, नासिक के काला मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान, और वहां पर उन्होंने काला मंदिर में साफ सफाई कर एक मिसाल पेश की थी। अपील की थी देशवासियों से कि वो भी देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी तक ये अभियान जारी रखना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। उसके बाद उम्मीद है कि कई और बड़े नेता इसी कड़ी में आगे सामने आएंगे, इनकी तस्वीरें आएंगी। देशवासियों से अपील कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि मंदिर और पूजा स्थलों को साफ सुथरा रखना है, उनके आसपास सफाई करनी है। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं नासिक के काला मंदिर से। विवेकानंद की जयंती के मौके पर वो यहाँ पहुंचे थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज। मणिपुर के थौबल से शुरू होगी यात्रा। 66 दिनों तक 15 राज्यों से होकर गुजरेगी यात्रा। 6,600 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। 20 मार्च को मुंबई में होगा यात्रा का समापन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज, माफ कीजिएगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। मणिपुर के थौबल से राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले खोंगजोम युद्ध स्मारक जाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये यात्रा बेहद ही ज्यादा अहम है। देखिए, इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी और आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हो रहा है। मणिपुर के थौबल से यात्रा की शुरुआत होगी। 66 दिन तक यात्रा चलेगी। 15 राज्यों से होकर इसे गुजरना है। राहुल की अगुवाई में मणिपुर से यात्रा शुरू होगी, 9 राज्यों में होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, उसकी अगुवाई वो कर रहे हैं। और इसका मकसद होगा तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ना। आगे वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की एक कोशिश है कि तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ना है। 15 राज्यों से होकर ये गुजरेगी। 66 दिन का इसका जो सफर है वो तय किया जाएगा। मणिपुर के थौबल से शुरुआत होगी इसकी। और 66 दिन में 15 राज्यों को ये यात्रा कवर करेगी। यात्रा के दौरान 6,600 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तो 20 मार्च को मुंबई में इसका समापन होना है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से कांग्रेस की तरफ से इस यात्रा को लेकर के तैयारियां चल रही थी। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत होगी और कांग्रेस की तरफ से तैयारियां 66 दिनों तक ये यात्रा होगी, 15 राज्यों से होकर के गुजरेगी। बीस मार्च को मुंबई में यात्रा का समापन होगा। और देखिए यात्रा कहां से होकर के गुजरेगी, क्या कुछ रूट रहने वाला है, ये आपको दिखा रहे। मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये वो राज्य है जहां जहां पर ये यात्रा जाएगी। और कितनी दूरी रहने वाली है। मणिपुर का अगर जिक्र किया जाए तो मणिपुर में 107 किलोमीटर की दूरी तय होगी और 4 जिलों को कवर किया जाएगा। नागालैंड में 257 किलोमीटर की दूरी तय होगी और 5 जिलों को कवर किया जाएगा। असम में 833 किलोमीटर की दूरी तय होगी और 17 जिलों को कवर किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर की दूरी तय होगी और जिसमें कि एक जिला कवर किया जाएगा। तो हर एक राज्य के कई जिलों को कवर करने की कोशिश मोनिका यहाँ पर की जा रही है। 5 किलोमीटर की दूरी तय होगी, एक जिला जो है इस दौरान वो कवर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर की दूरी तय होगी, बिहार में 425, झारखंड में 804 किलोमीटर की दूरी और 13 राज्यों से यात्रा होकर गुजरेगी। ओडिशा में 341 किलोमीटर की दूरी तय होगी।
वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो 536 किलोमीटर की दूरी और 7 जिलों से यात्रा होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 20 जिलों से होकर ये गुजरेगी और 1074 किलोमीटर की दूरी जो है इस यात्रा के द्वारा तय की जाएगी। और उत्तर प्रदेश इसलिए भी मोनिका अहम हो जाता है क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही होकर के गुजरता है। और ये देखिए, ये मैप है जहां जहां से यात्रा होकर के गुजरेगी। आपको मैप के जरिए भी समझा देते हैं। देखिए, मणिपुर, नागालैंड, असम, और असम के बाद फिर ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश हो जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इस यात्रा का समापन होगा। जी हाँ, मणिपुर से यात्रा की शुरुआत होनी है और महाराष्ट्र में इस यात्रा का समापन होना है। जो सबसे लंबी दूरी है, जो सबसे ज्यादा वक्त है, वो उत्तर प्रदेश में बिताया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 20 जिलों को इस यात्रा के जरिए कवर किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जिसके जरिए ये तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। कई बड़े नेता कांग्रेस के हैं, वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। मणिपुर के थौबल से शुरुआत हो रही है यात्रा की और महाराष्ट्र में जाकर इसका समापन होगा। 66 दिनों तक 15 राज्यों से होकर यात्रा गुजरेगी। 6600 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी और 20 मार्च को मुंबई में यात्रा का समापन होगा। और कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां इस यात्रा को लेकर के की गई है। काफी ज्यादा उत्साह कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उस वक्त भी कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिला था। और कांग्रेस को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होते, तो कर्नाटक में जीत के बाद खासा उत्साह कांग्रेस पार्टी में बढ़ता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नागपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। बिल्कुल, भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है, ये उन्होंने कहा है। दुनिया में हर बड़े मसले पर भारत की राय ली जाती है, भारत की राय महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के सशक्त होने से दुनिया का नजरिया बदला है। आंचल, तो देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि दुनिया में हर बड़े मसले पर भारत की राय अब ली जाती है। ये विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया। देखिए, अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ा बयान ये हो जाता है। विदेश मंत्री का ये बयान अपने आप में कई बातों का जिक्र करता है। ये कि आज भारत कितना सशक्त हो चुका है, भारत की मजबूती कितनी अच्छी हो चुकी है कि अब कोई भी, दुनिया का कोई भी देश हो, कुछ भी अगर कार्य करना चाहता है या फिर कुछ भी अगर वो सोच रहे हैं, तो उससे पहले एक बार भारत की राय लेने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भारत की जो छवि है वो काफी बदल चुकी है और भारत को काफी महत्वपूर्ण देशों में से चुना जाता है। इसी वजह से ये बयान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का सामने आया है। और इस वक्त दिल्ली से एक और अहम खबर हमने दर्शकों को बता दें, केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान की शुरुआत है। बिना पुनर्वास झुग्गियां हटाने के फैसले का विरोध किया जा रहा है। 21 जनवरी को बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन होगा आम आदमी पार्टी का। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही है। और देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा 21 जनवरी को। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रही है। और बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पुनर्वास से पहले जो है झुग्गियां हटाने का काम कर रही है केंद्र सरकार, जो कि गलत है। ऐसे में घर बचाओ बीजेपी हटाओ ये उनका नारा है, इनके अभियान है जिसकी शुरुआत होनी है। बिना पुनर्वास झुग्गियां हटाने के फैसले का विरोध जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। 21 जनवरी की तारीख तय की गई है जब बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। बिना पुनर्वास झुग्गियां हटाने का विरोध जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है।
तो देखिए आपका हल्ला बोल 14 जनवरी से 21 जनवरी तक आप करेगी प्रदर्शन। और आपको बता रही हैं कि घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान अब आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जाएगा। और आप बियर कैंप और डीआईडी कैंप में जो है नुक्कड़ सभा के जरिए शुरुआत की जाएगी। 21 जनवरी को बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बिना पुनर्वास दिल्ली में झुग्गियों को हटाने का विरोध होगा। 2023 में महारौली धौलाकुआं में इसकी शुरुआत हुई थी और अब एक बार फिर से बीजेपी का विरोध करेगी आम आदमी पार्टी और 21 जनवरी को बीजेपी मुख्यालय पर ये विरोध प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा और ये एक नारा दिया जाएगा कि बीजेपी हटाओ और घर बचाओ। ये अभियान है जिसे आम आदमी पार्टी जिसे लीड करेगी और 21 तारीख को जो है बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से। केंद्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम अभियान चलाए जाते हैं और इसी कड़ी में अब एक नए अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी करने वाली है जिसका नाम और जिसका नारा है कि घर बचाओ बीजेपी हटाओ। इसी के तहत 21 जनवरी को बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी इस अभियान की शुरुआत कर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच तानातनी बनने का माहौल दिखता रहता है। हमेशा बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिलती है और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप भी लगाए जाते हैं कि दिल्ली में हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है केंद्र से। तो केंद्र का साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी कुछ करना ही नहीं चाहती है दिल्ली की जनता के लिए और फिर नाम लगा देती है बीजेपी का। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार दिल्ली में देखने को मिलती है। अब ये शुरुआत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार की जा रही है कि बीजेपी हटाओ अभियान और ऐसे में 21 जनवरी को प्रदर्शन भी बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाना है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी गरीबों के खिलाफ है। वो उनकी झुग्गियां हटाने का तो काम कर रही है लेकिन पुनर्वास का काम नहीं कर रही है। यही आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने एक अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया है। बिना पुनर्वास जो है झुग्गियां हटाने का आरोप लगाया है घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान के तहत। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने केंद्रीय मंत्रियों को न्योता भेजा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजा है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को निमंत्रण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी मिला न्योता। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है जिसे लेकर के भव्य तैयारियां राम की नगरी अयोध्या में चल रही है और निमंत्रण पत्र भी वीएचपी की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी निमंत्रण पत्र मिल चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी निमंत्रण पत्र मिल चुका है। गृह मंत्री अमित शाह को भी निमंत्रण पत्र दिया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना है जिसे लेकर के अभी से ही बीते कई महीनों से बल्कि तैयारियां चल रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण पत्र दिया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ये न्योता दिया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिए जा रहे हैं और अब अमित शाह राजनाथ सिंह को निमंत्रण भेजा गया है। जेपी नड्डा को भी न्योता मिला है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी के मद्देनजर ये न्योते भेजे जा रहे हैं वीएचपी की तरफ से और अब ये केंद्रीय मंत्रियों को न्योता भेजा गया है। 22 तारीख का जो वक्त है वो काफी नजदीक आ चुका है और उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। न्योते भेजने का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को न्योता मिला है। वीएचपी ने केंद्रीय मंत्रियों को इन्विटेशन जो है वो भेजा है। और देखिए ये तस्वीरें उस वक्त की जब गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को निमंत्रण पत्र मिला तो उस वक्त तीनों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट रामलला का निमंत्रण पत्र पा करके। लगातार 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। साफ सफाई की जा रही है। सुरक्षा का अगर जिक्र किया जाए तो सुरक्षा के भी वहां पर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि 22 जनवरी को कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसे लेकर के तमाम तैयारियां चल रही है अयोध्या नगरी में और
निमंत्रण पत्र भी वीएचपी की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी निमंत्रण पत्र दिया गया है। इसके तहत कई राजनीतिक हस्तियों को भी निमंत्रण पत्र मिला है, जिन्हें पा करके काफ़ी ज़्यादा खुशी भी देखने को मिल रही है लोगों के बीच भी, राजनेताओं के बीच भी। और अगर बॉलीवुड का जिक्र किया जाए तो सेलिब्रिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है। और देश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर भीषण शीतलहर की संभावना है। प्रकोप लगातार जारी है पूरे देश में। मौसम विभाग ने अलर्ट इस बीच जारी कर दिया है। आज और कल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भीषण शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर पश्चिम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। और आज सुबह का ही अगर जिक्र किया जाए तो आज सुबह भी घना कोहरा देखने को मिला, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम थी और लोगों को अपने दफ्तर जाने में भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद ही ज़्यादा कम थी। लोगों के सामने खासी समस्याएं सामने आ रही है घने कोहरे की वजह से, क्योंकि विजिबिलिटी कम है। और जब विजिबिलिटी कम होती है तो ऐसे में हादसे की खबरें भी अक्सर सुनने को मिलती है। तो लगातार अब लोगों के सामने कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और लोग इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। कई जगहों पर शीतलहर की संभावना है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी कई जगहों पर जारी किया गया है। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के केसी वेणुगोपाल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये सुनवाते हैं आपको। Certainly, I think this yatra is going to be one of the historic yatra. This yatra is also another historical yatra. So since the yatra has not started yet, but the statements are coming in from your opposition camp, like BJP. The BJP national president JP Nadda Saab said that it is a Bharat Todo Nyaya Yatra. Why you are starting it from the northeast? One of the leaders says that it is for the fun of Rahul Gandhi. So do you think that Rahul Gandhi has become the center of attack from the BJP side after the yatra? Unfortunately, the country is ruling by a party which have no respect towards any other opponents. Their only one point agenda to tarnish, attack, target personally or politically to their opponents. Politically attacking we can understand. The same word they used when we started Bharat Jodo Yatra. The same word, this is not a Bharat Jodo Yatra, this is a Bharat Todo Yatra. तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की ऐतिहासिक रहने वाली है, कहना है केसी वेणुगोपाल का। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर।